गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी। धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम्। मायामृगं दयितयेप्सित मन्वधावत्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा। पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम्। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु। स्तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं
मुनिमानतोऽस्मि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादौ मधुर मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादौ मधुरो नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं सुखं मधुरं रूपं मधुरं
तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं तरणं मधुरं वर्णं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीशी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा गलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। गंगा मैया की जय। सब संतन की जय।
श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ दिव्य अनुष्ठान के अंतर्गत आवाहित समस्त देवताओं, समस्त पितृगणों के पावन सान्निध्य और साक्षित्व में आइए इस मंगलमय अनुष्ठान के द्वितीय दिवस के सत्र में सानंद प्रवेश करें। भगवान नंद नंदन भक्त जन वंदन भक्त उर चंदन भक्त जन रंजन श्री वासुदेव की अनंत अनंत अनुकंपा जब होती है तभी इस महा अनुष्ठान को संपादित करने का और इस कथा में बैठने का लाभ प्राप्त होता है। जिस तरह से जनता अपने नेता को चुनती है, जनता जिसे चुनती है उसे विधानसभा में और लोकसभा में बैठाती है, लेकिन भगवान जिसे चुनते हैं, परमात्मा जिसे चुनते हैं, उसे सत्संग सभा में बैठाते हैं। इस सत्संग सभा में बैठने का अवसर केवल उसे ही प्राप्त होता है जिस पर भगवान की केवल कृपा नहीं, अति कृपा होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि एहि मार्ग सोई। इस कथा रूपी सरोवर में वही पदार्पण कर सकता है जिस पर अतिशय कृपा होती है। भागवतकार तो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं इस कथा को 7 दिन सुनने का क्या लाभ होता है, उसकी तो क्या चर्चा करें। एक दिन जो कथा सुन ले, 1 घंटा जो कथा सुन ले, 1 मिनट जो कथा को सुन ले, यहां तक कि अंत में कह दिया क्षणोत्रैव सुदुर्लभ, एक क्षण के लिए भी इस कथा का एक शब्द अगर कानों में पड़ जाए वो भी परम दुर्लभ है, वो भी कृपा से प्राप्त होता है। कल भी हमने चर्चा की थी, ये वो रस है जिस रस को प्राप्त करने के लिए देवता भी वंचित रहते हैं। देवताओं को यह रस सुलभ नहीं है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्यम रसः, अतः पिबन्तु सद्भाग्या मा मा मुंचत करहिचित्। इसलिए हमारे ग्रंथकार बार बार निवेदन करते हैं, हे इस धरा लोक के सद्भागियों, जितना हो सके इसको पान कर लो, क्योंकि इस धरा को छोड़ने के बाद आप कितना ही प्रयास क्यों ना कर लो, आपको फिर ये कथा नहीं मिलेगी। अतः पिबन्तु सद्भाग्या। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि कथा को सुनने के लिए नहीं कहा,
इस कथा को पीने के लिए कहा है, पिबंतु सद्भाग्य। और जितने श्लोकों में भी निवेदन किया है ग्रंथकार ने, पीने के लिए ही निवेदन किया है। पिबंतु सद्भाग्य पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूयुहावुका। सुनना नहीं है, सुनना तो बहुत साधारण सी बात है। सुन तो पशु भी लेते हैं, उनको भी कान दिए हैं परमात्मा ने। सुन तो पक्षी भी लेते हैं, श्रवणेंद्रिया तो उनके पास भी है। लेकिन इस कथा का पान करने का जो सामर्थ्य दिया है वो केवल मानव को दिया है। ये पीना क्या है? डूबकर कथा को सुनना, यही पीना है। इस तरह से सुना जाए कि एक क्षण के लिए भी हमारा ध्यान इधर उधर न जाए, यही पीना है। पिबंतु सद्भाग्य। श्रीमद् भागवत के महात्म्य की चर्चा कल हमने की थी। आइए श्रीमद् भागवत के मूल प्रसंगों में प्रवेश करते हैं। सबसे प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय और प्रथम श्लोक, जिसमें ग्रंथकार ने बहुत न्याय किया है, बड़ी सुंदर बात कही है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। ग्रंथकार कहते हैं, आइए हम उस सत्य का ध्यान करते हैं। वो सत्य जो निरंतर सर्वत्र विद्यमान है, स्थूल नेत्रों से हमें दिखाई नहीं दे रहा, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से यदि हम प्रयास करें तो उसका दर्शन भी हो सकता है। परंतु वो तत्व इस सृष्टि को संचालित करने के लिए जिसने अपनी माया को सब जगह छोड़ रखा है, बिखेर रखा है, उस माया के आवरण की वजह से ही उस परब्रह्म को जो निरंतर व्याप्त है, परंतु व्याप्त होते हुए भी हम उसका दर्शन नहीं कर पाते। सत्यम परम धीमहि। आइए उस सत्य का हम ध्यान करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। सत्य का ध्यान करने के लिए कहा है। ये नहीं कहा कि किसका ध्यान करना है, राम का करना है, कृष्ण का करना है, शिव का करना है, दुर्गा का करना है, किसका करना है। सत्यम परम धीमहि।
बहुत से लोग कह देते भाई हम तो अनीश्वरवादी हैं, ईश्वर को मानते ही नहीं, हम ध्यान क्यों करें उसका। तो ग्रंथकार ध्यान आकृष्ट करते हैं, तुम ईश्वर को नहीं मानते कोई बात नहीं, ईश्वर सत्य है, इस सूत्र को तुम नहीं मानते कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा इसको पलट लो, सत्य ही ईश्वर है, इसको इस प्रकार से मान लो। वहां पर यह बात ही नहीं रहती हम राम को मानते हैं या कृष्ण को मानते हैं या किस परमात्मा को मानते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्य तो सत्य है। कोई व्यक्ति सत्य को भी ना माने, ये उसका मामला है, ये उसकी समस्या है। उल्लुओं ने कभी सूर्य को नहीं देखा, ये उनकी समस्या है, लेकिन सत्य तो निरंतर है। उस परमात्मा सच्चिदानंद परमात्मा का एक अंश है सत्य, सत्यम परम धीमहि। धर्म को प्राप्त करने का सबसे सरलतम साधन है सत्य। धर्म के विषय में निरंतर चर्चाएं चलती रहती हैं, परंतु आज तक कोई धर्म की सटीक व्याख्या नहीं कर पाया। लेकिन एक वाक्य में यदि कहा जाए तो धर्म सत्य के बिना अपूर्ण है, अधूरा है। जिस प्रकार जल के अभाव में अग्नि से धरती का सिंचन नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से सत्य के अभाव में धर्म का पालन नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे कवियों ने इस बात को गाया है, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। हमारे शास्त्रों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से निरंतर यही बात कहती चली आ रही है, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो कर देखो, जीवन जो तुजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदर। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है।
सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरम् एक सूर्य है एक सूर्य है एक गगन है एक ही धरती माता दया करो प्रभु एक बने सब दया करो प्रभु एक बने सबका एक ही नाम राधा मोहन शरणं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरम् रामावध में काशी में शिव कान्हा वृंदावन में दया करो प्रभु देखो इनको दया करो प्रभु देखो इनको घर घर के आंगन राधा मोहन शरणं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यम शिवम सुंदरम। श्रीमद् भागवत का आरंभ और श्रीमद् भागवत का उपसंहार दोनों समय दंतकार ने सत्य का ध्यान करने के लिए कहा। उपसंहार के समय भी दंतकार कहते हैं कसमय ये न विभासितो यम तुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा।
योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत् त्राताय कारुण्यत तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। मंगलाचरण बहुत आवश्यक होता है। मंगलाचरण अर्थात मंगलमय भगवान का ध्यान करना। किसी भी यात्रा का हम प्रारंभ करें, मंगलमय भगवान का ध्यान करने से ही करनी चाहिए। मंगलमय भगवान का ध्यान किया जाएगा तो निश्चित रूप से वो यात्रा मंगलमय ही होगी। ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण में ही ग्रंथकार कहते हैं कि देखो ये भागवत क्या है, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। यानी वेद को पढ़ना, वेद को समझना ये बहुत कठिन है, परंतु उस वेद ने पका पकाया फल आपको दे दिया है। आपको ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं। इस फल को खाओ और आनंद की अनुभूति करो। ये पका पकाया फल आपको मिल रहा है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ग्रंथकार कहते हैं। कहा कि महाराज आप कैसे कह सकते हो कि पका पकाया है, और फल तो कभी कभी खट्टा भी निकल जाता है। हम इस फल का सेवन करें, फल को खाएं और ये खट्टा निकल जाए या कड़वा निकल जाए तो हमारा जायका खराब कर देगा। तो ग्रंथकार कहते हैं कि नहीं, मैं दावा करता हूं न ये खट्टा निकलेगा ना ये कड़वा निकलेगा, निश्चित रूप से मीठा ही होगा। महाराज आप कैसे कह सकते हो? तो ग्रंथकार ने प्रमाण दिया है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये मीठा ही है। क्यों? क्योंकि शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। शुक कहते हैं तोते को, और ये सिद्धांत होता है कि तोता जिस फल को अपनी चोंच लगा देता है वो अमृत स्वरूप हो जाता है, मीठा हो जाता है। तो भगवान शुकदेव ने अपनी वाणी से इसे रसार्थ बना दिया है। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, अमृत तुल्य बना दिया है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, इसलिए इसे पियो, पान करो इसका। फिर किसी ने प्रश्न कर लिया कि महाराज आप बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। एक ओर तो आप कह रहे हैं कि ये पका हुआ फल है, और दूसरी ओर कह रहे हैं पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पियो, इसका पान करो। तो महाराज फल को खाया जाता है या पिया जाता है? तो ग्रंथकार कहते हैं कि भाई फल को तो खाया ही जाता है, लेकिन ये फल खाने वाला फल नहीं है, ये पीने वाला फल है। कि महाराज वो कैसे? तो ग्रंथकार ने कहा कि इस फल में कुछ भी त्याज्य नहीं है, यानी कुछ भी फेंकने योग्य नहीं है। फल में छिलका होता है, गुठली होती है, बीज होता है, लेकिन इस फल में कुछ नहीं है ऐसा जिसे फेंका जाए, केवल रस ही रस है। इसलिए पिबत भागवतम रसम आलयम, इसलिए पान करो इसको। कि कब तक पिए? कि रसमालयम, लय कहते हैं मोक्ष को। लयम पर्यंतम पिबत, पीते पीते जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक पान करते रहो। वास्तव में तो जिसे पीना आ गया वो तो निरंतर पीता ही रहता है, वो थकता नहीं है। और जब पीते पीते थक जाए, या ये कहते भाई हमने तो न जाने कितनी भागवत सुन ली, वही भागवत है, बार बार क्या सुनना।
तो जो ये बात कह दे तो समझो उसने इस रस को समझा ही नहीं। गोस्वामी जी तो कहते हैं, हरि चरित्र जय सुनत अघाही, हरि चरित्र जय सुनत अघाही, प्रभु चरित्र जय सुनत अघाही, प्रभु चरित्र जय सुनत अघाही, रस विशेष तेहि जाना नाही, रस विशेष जाना नाही, रस विशेष तेहि जाना नाही, रस विशेष जाना नाही, प्रभु चरित्र जय सुनत अघाही, सुनत जो सुनते सुनते बोर हो जाए, अघा जाए, समझो उसने रस को नहीं जाना। इसलिए कहा आलयम लयम पर्यंतम पिबत, पीते रहो। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये शुक कौन है? सुखदेव जी महाराज। हमारी संस्कृति में, हमारे इतिहास में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हर व्यक्ति को हजम नहीं होती। अन्य संप्रदायों के, धर्मों के जो लोग हैं वो कटाक्ष कर देते हैं हमारी सनातन संस्कृति पर। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि गणपति महाराज जो हैं उनके धड़ पर हाथी का जो आनन है, जो मुख है, वो कैसे फिट हो सकता है? ये तो हमारे पुराणों ने भ्रमित कर रखा है। हनुमान जी महाराज बंदर क्यों है? सुखदेव जी महाराज तोता क्यों है? ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन बातों का सटीक जो उत्तर है वो निश्चित रूप से सबकी बोलती बंद कर देता है। क्योंकि इन सबके पीछे जो कारण है बहुत सूक्ष्म कारण है। ये कथाएं दो रूप में चलती हैं, एक स्थूल रूप में और एक सूक्ष्म रूप में। सूक्ष्म सिद्धांतों को जो समझ जाता है, जो ये समझ जाता है कि ये कथाएं एक रूपक हैं, समझने के लिए है, वो कभी भ्रमित नहीं होता। सुखदेव जी महाराज क्या है? तो हमारे ग्रंथकार बताते हैं कि सुखदेव कौन है। एक प्रसंग के माध्यम से बताते हैं कि एक बार भगवान आशुतोष शिव कैलाश पर्वत पर भगवती पार्वती जी के साथ में विराजमान थे। भगवान शिव समाधिस्थ थे और भगवती उनके वामांग में बैठी हुई थी। उसी समय देवर्षि नारद आ गए कैलाश पर। नारद जी को जब आते हुए देखा तो भगवती उमा ने स्वागत किया नारद जी का और कहने लगी कि नारद जी आज इस बार तो बहुत दिनों के बाद आपका आना हुआ। नारद जी कहने लगे, देवी आप तो जानती हो कि मैं परिव्राजक हूं, घूमता रहता हूं समस्त लोकों में, मेरा काम ही यही है। तो भगवती उमा ने पूछा कि नारद जी आप सब जगह घूमते ही रहते हो, तो आपने घूमते फिरते क्या क्या देखा है, थोड़ा सा हमें भी तो बताओ। आप कहां कहां गए, वहां जाकर आपने क्या विशेष बात देखी, थोड़ा सा हमें भी बताओ। तो नारद जी कहने लगे कि देवी ये बात आप न पूछो तो अच्छा है। बोले महाराज ऐसा क्यों? तो
तो नारद जी कहने लगे कि देवी, समस्त लोकों में घूमने के बाद मैंने तो बस एक ही बात देखी है कि हर लोक में, हर नगर में, हर घर में केवल तनाव ही तनाव है, अशांति ही अशांति है। हर जगह मैंने तनाव देखा किसी ना किसी बात को लेकर, कहीं पर भी शांति मुझे नहीं दिखाई दी। और देखो देवी, मैंने तो यह भी अनुभव किया है कि कोई व्यक्ति यदि ये कह रहा है कि मैं तो शांत हूं, मुझे कोई तनाव नहीं है, तो निश्चित रूप से वो झूठ ही बोल रहा है, क्योंकि संसार का नाम ही संसार इसलिए है, संस्कृति धीरे धीरे जो सरक रहा है, एक सा नहीं है। तो निरंतर सरकते हुए संसार में कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं शांत हूं, वो निश्चित रूप से झूठ बोल रहा है। शांत वही हो सकता है जो संसार का त्याग कर दे, जो शरीर से संसार में रहते हुए भी मन से संसार से दूर रहता हो, वो तो शांत हो सकता है। लेकिन संसार में रहते हुए कोई शांत होने का दावा करे तो निश्चित रूप से वो झूठ बोल रहा है। तो संसार में तो मैंने यही देखा कि हर व्यक्ति अशांत है, हर लोक में मैंने अशांति का साम्राज्य देखा। तो भगवती उमा हंसकर कहने लगी कि देवर्षि, फिर तो मैं बड़ी बड़े भागिनी हूं। बोले क्यों? कि महाराज मेरे घर में तो शांति ही शांति है, कोई झगड़ा है ही नहीं, और शांति का इससे बड़ा दृष्टांत तो दूसरा नहीं हो सकता जो मेरे घर में है। नारद जी बोले देवी वो कैसे? तो भगवती उमा कहने लगी कि महाराज अपनी आंखों से आप देख सकते हो, भूत भावन भगवान शिव के गले में सर्प पड़े हुए हैं, और मेरे पुत्र गणपति का वाहन क्या है? चूहा। तो क्या आपने कभी सर्प को और चूहे को एक साथ रहते हुए देखा है? लेकिन हमारे यहां पर तो सर्प भी है और चूहा भी है। और इतना ही नहीं, मेरे बेटे कार्तिकेय का वाहन है मयूर। तो मोर का और सर्प का आपस में बड़ा बैर होता है, लेकिन यहां पर मोर भी है, सर्प भी है, चूहा भी है। और इतनी बात नहीं है, मेरा वाहन क्या है? सिंह। और भगवान भोलेनाथ का वाहन क्या है? बैल। तो क्या आपने कभी शेर को और बैल को साथ साथ देखा है? मेरे यहां पर तो बैल भी है, सिंह भी है, सर्प भी है, मयूर भी है, चूहा भी है। तो महाराज शांति का इससे बड़ा दृष्टांत और क्या हो सकता है? देवर्षि नारद कहने लगे देवी, इससे आगे की बात आप मुझसे न पूछो तो अच्छा है। बोले महाराज ऐसा क्या है? तो नारद जी कहने लगे देवी आपको भी भ्रम मात्र है कि आपके यहां पर शांति है, और ये भ्रम बना ही रहे तो अच्छा है। भगवती कहने लगी कि नहीं नारद जी, बात को स्पष्ट करो, बात क्या है? तो नारद जी कहने लगे देखो देवी, आप पूछ ही रही है तो मैं बताता हूं। आपको ये भ्रम मात्र है कि आपके घर में शांति है, वास्तविक शांति नहीं है। बोले क्या मतलब? तो नारद जी कहने लगे देवी एक बात मुझे बताओ, क्या भगवान शिव अपने मन की सारी बातें आपको बताते हैं? भगवती कहने लगी नारद जी ये भी कोई पूछने की बात है? उनका तो नाम ही भोलेनाथ है, अपने मन में कोई बात रखते ही नहीं, जो बात होती है सब मुझे बता देते हैं। नारद जी हंसकर कहने लगे देवी चलो अच्छा एक बात बताओ कि भगवान शिव के गले में जो ये नरमुंडों की माला है, इन नरमुंडों की माला में जो ये नरमुंड हैं, ये किसके हैं? जरा ये तो बताओ।
अब भगवती उमा को ये बात पता हो तो बताएं। चक्कर काट गई भगवती उमा, कहने लगी कि नारद जी ये बात तो आज तक मैंने कभी पूछी ही नहीं। नारद जी कहने लगी देवी तभी तो मैं कह रहा हूं आपको केवल शांति का भ्रम है, वास्तविक शांति आपके घर में भी नहीं है। और ये कहकर नारद जी प्रणाम करके चले गए। नारद जी तो चले गए लेकिन अशांति छोड़ गए भगवती उमा के मन में। जो शांत होने का दावा कर रही थी, नारद जी के जाने के बाद वो बड़ी अशांत हो गई और उसी समय भगवान शिव समाधि से जाग गए। और भगवान शिव ने देखा कि भगवती उमा जैसे शांत रहा करती है, प्रसन्न रहा करती है, आज वो प्रसन्नता नहीं है भगवती उमा के चेहरे पर। बड़ी अशांत, बड़ी नाराज, बड़ी क्रोध में दिखाई दे रही है। भगवान शिव को आश्चर्य हुआ कि बात क्या है। भगवान शिव ने पूछा देवी बात क्या है, आज बड़ी अशांत लग रही हूं। लेकिन भगवती उमा तो बड़ी अशांत होने के साथ साथ बड़े क्रोध में भी है। भगवती कहने लगी मैं आपसे बात ही नहीं करती। भगवान शिव कहने लगे भाई बात क्या है ये तो बताओ, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, तुमसे कोई हमारा झगड़ा नहीं हुआ, तो नाराजगी कैसे हो गई। भगवती उमा कह रही है प्रभु आपने आज तक मुझे ये नहीं बताया कि आपके नरमुंडों की जो ये माला है इसमें नरमुंड किसके हैं। भगवान शिव बहुत जोर से हंसे और कहने लगे देवी सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि यहां पर नारद तो नहीं आया। भगवती कहने लगी यहां महाराज आए तो थे। कहा कि बस ठीक है मैं समझ गई, ये सूत्र नारद ही छोड़कर गया है। कुछ लोगों की आदत होती है जो कहीं पर चले जाएं तो अशांति छोड़ आते हैं। तो देखो भगवती ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। ये जो नरमुंड तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये नरमुंड और किसी का नहीं है, ये सब तुम्हारे ही है। भगवती उमा कहने लगी कि मेरे, कि हां वो कैसे। भगवान शिव कहने लगे देखो उमा जब जब तुम्हारा जन्म होता है हम तुम्हारे प्रेम में बड़े आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि हर जन्म में तुम ही हमें मिलती हो। लेकिन जब तुम्हारी मृत्यु होती है तो तुम्हारी मृत्यु के बाद हम इतने पागल हो जाते हैं, तुम्हारे वियोग में इतने अशांत हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं कि उस विषाद को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते। और तुम्हारी स्मृति को जीवंत रखने के लिए तुम्हारे मुंड को अपनी माला में धारण कर लेते हैं। अनेक अनेक जन्म तुम्हारे हुए और अनेक अनेक जन्मों के तुम्हारे ये मुंड हमारी इस माला में पड़े हुए हैं। इनको देखकर हम तुम्हारा स्मरण करते रहते हैं। किस किस जन्म में तुम हमारी अर्धांगिनी बनी। भगवती कहने लगी प्रभु एक बात मेरी समझ में नहीं आई। बोले क्या? कि जितनी बार भी जन्म होता है मेरा ही होता है और जितनी बार भी मरती हूं मैं ही मरती हूं। आप जन्म और मरण के बंधन से हमेशा मुक्त रहते हो, तो बार बार मुझे ही संसार में आना क्यों पड़ता है? भगवान शिव कहने लगे देवी तुमने कभी भगवान की अमर कथा को नहीं सुना। इस अमर कथा को जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है, आवागमन के चक्कर से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। भगवती कहने लगी प्रभु आपने फिर ये कथा मुझे क्यों नहीं सुनाई? भगवान कहने लगे तुमने कभी जिज्ञासा ही व्यक्त नहीं की। बिना जिज्ञासा के यदि जबरदस्ती भगवान की कथा किसी को सुनाई जाए उसका परिणाम बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे बंजर जमीन में खेती करना।
क्रोध ही सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज भय फल जथा। जिसकी इच्छा ही ना हो, जबरदस्ती उसे बैठाकर कथा सुनाने लगो, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। तो तुमने कभी जिज्ञासा व्यक्त नहीं की और हमने तुम्हें कभी कथा सुनाई नहीं। तो भगवती कहने लगी, प्रभु आप मुझे इस कथा को सुनाएं। भगवान शिव कहने लगे, उमा देखो कथा तो हम तुम्हें सुना देंगे, लेकिन ये जो कथा है ये बड़ी गुप्त कथा है, गुह्य कथा है, हर किसी को सुनने का अधिकार नहीं है इसे। तो सबसे पहले ये देखो कि यहां पर कोई अनाधिकारी तो नहीं है जिसे कथा नहीं सुनानी चाहिए। कोई पशु पक्षी भी यहां पर हो तो उसे यहां से भगा दो। अब भगवती उमा गई और पूरे कैलाश को खाली कराने लगी, सबको हटा दिया वहां से। लेकिन एक छोटा सा अंडा था शुक का, भगवती उमा ने उसे नहीं छेड़ा, भाई तो अंडा है। भगवती पार्वती आ गई और कहने लगी, प्रभु चलिए अब सुनाइए कथा। भगवान शिव ने कहा, भाई यहां कोई है तो नहीं? तो नहीं महाराज, कोई नहीं। भगवान शिव ने भगवान की कथा को सुनाना शुरू किया, लेकिन सुनाने से पहले कह दिया, देखो उमा, हम जो कथा सुनाएंगे वो दर्शन करके सुनाएंगे। आंख बंद करके भगवान का दर्शन जो होता रहेगा उसकी व्याख्या तुम्हारे सामने करते रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम तो आंख बंद करके कथा सुनाएं और तुम आंख बंद करके नींद लेने लगो। ध्यान से कथा को सुनना, क्योंकि नींद का बड़ा जबरदस्त संबंध है कथा से। वो स्वामी जी भी कहते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि यही मार्ग सोई। अति हरि कृपा जिस पर होती है वही कथा में जाता है, और जबरदस्ती जो कथा में चला गया तो उसका परिणाम क्या होता है कि जाते ही सबसे पहले उसे नींद आ जाती है, यानी कथा में बैठकर भी कथा को वो नहीं सुन पाता। तो भगवान शिव कहते हैं, भाई देखो मैं कथा सुनाऊंगा आंख बंद करके, लेकिन तुम आंख खोलकर कथा को सुनना। ठीक है महाराज, हम कथा सुनाएंगे तो तुम हुंकार भरते रहना, ताकि हमें पता रहे कि तुम कथा को मनोयोग से सुन रही हो। भगवान शिव ने आंख बंद की, भगवान का मंगलाचरण किया, जय घोष किया, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और इतनी देर में जो शुक का अंडा था उसमें से एक शुक का छोटा सा बच्चा निकला है। भगवान शिव जो कथा सुना रहे हैं उसको शुक का बच्चा सुनने लगा। अब तोते की आदत होती है, वो जैसा सुनता है उसे हृदयंगम कर लेता है, अनुसरण करता है उसका।